नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली बॉर्डर में किसान डटे हुए हैं। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर में किसानों का जमावड़ा बड़ा है, जहां पर किसानों ने जाम कर रखा है। जगह पर पुलिस ने वहां पर कुछ कार्रवाई की है। किसानों के अनुसार आंसू गैस के गोले और मोर्टार तक दागे गए, जिससे किसान आंदोलित हैं। और आज पूरे देश भर में किसानों ने पूरे भारत बंद का आह्वान किया था। इस पूरे आह्वान में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने पूरे देश भर में बंद बुलाया था, जिसका सबसे ज़्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने में आया। यहाँ के ही अधिक किसान इस आंदोलन में भी शामिल हैं। हरियाणा पुलिस ने इस पर कहा कि जो किसान आंदोलनकारी हैं वो पुलिस को उकसा रहे हैं। कृपया वे ऐसा ना करें, नहीं तो पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। किसी रूप से भी राज्य को अराजक रूप से छोड़ा नहीं जा सकता। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि पुलिस लोगों को, किसानों पर ऐसा कार्रवाई कर रही है जिससे कि किसान आंदोलनकारी उग्र हो रहे हैं। कृपया पुलिस इस तरीके की कार्रवाई ना करे, किसानों को बेवजह ना भड़काए। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि मोर्टार वगैरह आतंकवादियों पर दागे जाते हैं, किसी दरवाजा को तोड़ने के लिए दागा जाता है। आखिर किसानों के बीच इसका क्या काम है। वहीं विदेश से लौटे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचे। हरियाणा में उन्होंने एक रैली की, मगर एमएसपी पे भी कुछ नहीं बोले, किसान आंदोलन पर भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने लगभग सभी मुद्दों को छुआ और बोला, मगर किसान आंदोलन पर भी कुछ नहीं बोले, चुप्पी साध गए। किसान नेता से जब बात की गई और उनसे पूछा गया कि सरकार कहती है कि इससे 17 लाख करोड़ का सरकार के ऊपर अतिरिक्त दबाव आर्थिक रूप से आ जाएगा, तब किसान नेता ने कहा कि आखिर जो फसल है उसको खरीद कर क्या सरकार अपने पास रख लेगी, क्या उसका विक्रय नहीं करेगी, जिससे उससे आर्थिक फायदा ही होगा। यहाँ नुकसान की बात कहाँ से आ रही है। और जब सरकार इस तरीके के नुकसान की ही बात करती है, तब फिर लागत की बात क्यों नहीं करती कि आखिर किसानी की लागत क्या आ रही है और उसके हिसाब से उसे फसलों का, अनाजों का क्या मूल्य मिल रहा है। मोदी सरकार भी चाह रही है कि यह बला किसी तरीके से टल जाए, क्योंकि इन चुनाव के समय में बीजेपी को भी यह डर सता रहा है कि कहीं ये गले की हड्डी ना बन जाए, यह मुद्दा राजनीति के केंद्र में ना आ जाए। इसलिए 2 राउंड की बातचीत का कोई विशेष नतीजा न निकलने के बाद भी आज तीसरे दौर की बातचीत हुई, जिसमें दोनों ही ओर के लोग उत्साहित दिखे। इस बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एवं आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवत मान भी शामिल हुए।
इस बैठक में दोनों ही तरफ से बैठक के बाद जोश देखा गया, जहां मजदूर संगठनों ने भी किसान संगठनों ने भी यह बात रखी कि जो बातचीत है एक अच्छे माहौल में हुई है और सरकार ने कुछ समय मांगा है। और हमने भी कहा है कि केवल बैठकें ही ना हो, इस पर कुछ नतीजा भी निकल कर आए। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि ये बड़े अच्छे माहौल में बैठक हुई है और हम जल्दी ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मौतों का सिलसिला भी इस पे जारी हो गया है। एक किसान की हार्ट अटैक से आंदोलन स्थल में मौत हो गई है। उसे सीने में दर्द हुआ, साथियों को बताने पर निकटवर्ती हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया गया, मगर उसकी मौत हो गई, उसे बचाया नहीं जा सका। आज एक खबर और ये आ रही है कि पुलिस के आक्रोश और पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित आंदोलनकारियों ने अब ये निर्णय लिया है कि कल यानी 17 तारीख को बीजेपी की 3 नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद सिंह जो कि पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में आ गए, सुनील जाखड़ बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष, और भाजपा नेता केवल सिंह ढिल्लों के घरों का घेराव किया जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि यह मुद्दा किस लेवल तक जा रहा है। अब आखिर इसका हल क्या निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे तो अभी इसके कोई सार्थक नतीजे निकलते दिखाई नहीं दे रहे। आप देखते रहिए जनशोध, बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो। नमस्कार।